ब्रिजमोहन योग केंद्र में आज मैं आपको एक ऐसे आसन से रूबरू करा रहा हूं जिस आसन को यदि हम करते हैं तो कौन कौन से समस्याओं का समाधान इससे होगा। आप इस आसन का नाम है गोमुख आसन, यानी गौ माता की आकृति से लिया हुआ है यह गोमुख आसन। इसको किया कैसे जाता है? करने के लिए आपको दाहिने पैर को मोड़ना है। एक बार बहन जी फिर से पैर को सीधा कर दें, एक बार दिखाइए करते हुए। पैर पसार दिए हैं मान लीजिए, और इसको कैसे किया जाएगा वो मैं दिखा रहा हूँ। यानी एक पैर को हमने मोड़ दिया दाहिने को, बाएं पैर को ऊपर से क्रॉस कर दिया, और जो पैर ऊपर है आपका वही हाथ ऊपर होगा। बायां पैर ऊपर है ना, तो बायां पैर को ऊपर, बायां हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा, इस प्रकार से देखिए, और गर्दन सीधा करिए। और इसमें पीछे से क्या करते हैं हम कि यदि हाथ शुरू में पकड़ में नहीं आवे तो दुपट्टे को लगा करके आप इसे पकड़ सकते हैं, और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर की तरफ सरकाते जाइए। सरकाते जाइएगा तो ये आपका पकड़ में आ जाएगा। ये इसका अब मैं लाभ बता रहा हूं, क्योंकि अब इस आसन को देखना है किसको? अपनी केहूनी को। नजरें केहूनी की तरफ होनी चाहिए। यह आसन इतना सुंदर है कि यह पीठ को सीधा कर देता है, कुबड़पन को दूर करता है। साथ ही साथ इस अभ्यास को करने से हमारी मन की एकाग्रता और चंचलता धीरे धीरे ठीक होने लगती है। गोमुख आसन का अभ्यास करने से वैसे तो बहुत लाभ है इसके, बहुत अच्छा अभ्यास। आप उसको पैर को बदल लीजिए थोड़ा, एक बार अब पैर बदलिए, चेंज कर लीजिए पैर को। इसे कम से कम 4 से 5 बार करना चाहिए। इससे हमारा पेल्विक एरिया भी मजबूत होता है और हमारे पीठ मेरुदंड लचीला होगा, सीधा होगा, टेढ़ा नहीं होगा। एड़ी पर बैठ जाना है बहन जी, एड़ी पर गुदा मार को रख देना एनस को, बहुत अच्छा। हाँ, अब बैठने के बाद अब इस आकृति को बना देना है आपको। तो ये हो रहा है गोमुख आसन। और पीछे से यदि हाथ पकड़ ले तो अच्छा है, नहीं तो दुपट्टा को सरकाते रहे, पकड़ते रहेंगे। बहुत अच्छा, एकदम पीठ को टाइट करिए, सीधा है। इसको आज नहाते समय घर में प्रयोग करिएगा, ठीक है? गमछा ले लीजिएगा, ऐंठ दीजिएगा गोल, और नहाने के बाद नहीं पीठ रगड़ा जाता है तो सेम वही क्रिया होती है। वो गोमुखासन होता है अंशु जी? नहीं, पहले के लोग सूजी एक से एक आसन जानते थे। नहाते समय भी हाथ पीछे कर लिया और रगड़ दिया, क्योंकि पीठ तो मलाएगा नहीं अपने हाथ से, तो गमछा लगाना पड़ेगा, दुपट्टा लगाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही पकड़ के इसको खींचते हैं तो ये एरिया हमारा दोनों सही हो जाता है। और इससे सीने के तरफ के, पीठ के तरफ के फैट भी हमारे मेल्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ जब हमारा पिंडली मुड़ता है, जंघाएं मुड़ती हैं, तो जंघाओं के तरफ, घुटने के तरफ के भी हमारे आसन सिद्ध होने लगते हैं। थोड़ा मुस्कुराइए बहन जी, ये खिंचा रहा है देखिए मुस्कुराइए अंशु जी आप, क्योंकि आप लोग योग केंद्र में क्या बहुत जगह लिखा रहता है ना, मुस्कुराइए क्योंकि आप फलाने जगह है क्या। तो हम लोग भी कहते हैं कि मुस्कुराइए क्योंकि आप योग केंद्र में हैं, योग कर रहे हैं। इस आसन को 2 से 3 बार, 3 से 4 बार नियमित रूप से करने का प्रयास करें। खींच दीजिए कस के, मुस्कुराते हुए बहन जी। हाँ थोड़ा सा खिंचाव होगा तो होने दीजिए, चेहरे पर क्यों उसको दिखाने का प्रयास करें ना। चेहरे पर तो अच्छा चीज भाव ले आए। देखिए बहुत अच्छा हो रहा है गोमुख आसन। आप लोग भी क्या, और देखिए इसका और बड़ा लाभ क्या है कि जब एड़ी पर जब हम एनस को रख देते हैं तो जीवन में कभी आपको बवासीर नहीं होगा, समझ गए ना। तो आजकल बवासीर से भी बहुत सारे लोग तंग हो जाते हैं, तो बवासीर के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, उसी एनस पर खुदा मार को रख दीजिए, एड़ी पर आराम से बैठ जाइए। बैठने के बाद इस आसन को करिए, करने के बाद कपाल भाती भी इसमें लगा दीजिए, तो आपको कभी भी बवासीर नहीं होगा, कभी भी आपको पीठ कुबड़ नहीं होगा, पीठ आपका सीधा रहेगा। तो आइए इस आसन को एक बार फिर से करके दिखाइए। बैलेंस थोड़ा नहीं बने तो पैर को नीचे भी करके कर सकते हैं। तो आइए इस हम आसन को यहीं पर विराम देते हैं, और आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स। और लग रहा है कि बहन जी आज पकड़ लेंगे क्या? पकड़ाइए क्या है, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए थोड़ा सा।
पकड़ा लीजिए, पकड़ा गया, देखिए एकदम टच हो गया, एकदम उंगली में उंगली टच हो गया ना बहन जी। देखिए ये इसको कहते हैं लगन, श्रद्धा, समर्पण। क्या आज हमने संकल्प लिया और आज के आज ही अभियान पूरा हो गया। ये है योग की महिमा और यह है योग की जो पुरुषार्थ करते हैं योग के प्रति, वो पुरुषार्थ हमें अपने मुहिम तक पहुंचा के ही छोड़ता है। तो आइए आप सब लोग योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए।